न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 माई प्लेमेट एक छोटी सी पोइम है जिसमें उसके जो शेडो है, रिफ्लेक्शन है, वाटर रिफ्लेक्शन, उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक अपने शेडो के साथ किस तरह एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, और उसकी क्या ख्वाहिश है कि उसका शेडो उससे बात करे और कैसे वो एक एक उसकी चीज़ फील कर रहा है कि वो उसका पाँव उसके शेडो के पाँव पे आता है, और अगर वो हंसता है तो वो हंसता है, अगर वो बोलता है तो उसके लब ज़रूर हिलते हैं लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती। उसके आवाज़ ना आने की वजह से वो ये सोचता है कि शायद ये बच्चा किसी और दुनिया में रहता है, इसीलिए इसकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, वरना ये बिल्कुल मेरे जैसा है और ये मेरे से क्यों नहीं आकर बोलता। माई प्लेमेट, वर्ड्स टू नो, अ सॉरी साइट, अ सैड थिंग टू सी, एक अफसोसनाक चीज़ देखना। प्लेमेट, अ फ्रेंड टू प्ले विद, ऐसा दोस्त जो साथ खेले। पडल, अ स्मॉल पोल ऑफ वाटर, पानी का छप्पड़ जिसे आप कह सकते हैं। ट्रेड, कदम। वॉक, पुट योर फुट ऑन समथिंग, यानी कदम उठा के किसी चीज़ पे अपने कदम आगे रखना। आई ऑफन वंडर हाउ इट इज़ दैट ऑन अ rainy day a little boy just like myself comes out with me to play. मैं होता हूँ कि एक छोटा सा लड़का बारिश के दिन कैसे बाहर मेरे साथ खेलने आता है। एंड वी स्टेप इन ऑल द puddles, और हम तमाम पानी के छपड़ों में पाँव मारते हैं। When walking through the town, जब टाउन से कस्बे से गुजरते हैं। But though I stand the right way up, लेकिन जैसे मैं सीधा खड़ा होता हूँ, ही ऑलवेज अपसाइड डाउन, वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जैसे एक शेडो बनता है तो आपका उल्टा शेडो बनेगा ना पानी में। आई हैव अ ट्रेड अपॉन हिज फीट, मैं उसके कदम पर कदम रखता हूँ। विच इज़ अ सॉरी साइट, जो मेरे लिए एक दुख की बात होती है, दुख भरा नज़ारा है। विद माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट, माई राइट फुट ऑन हिज राइट, मेरा दायां हाथ पाँव उसके दाएं पाँव पे और बायां पाँव उसके बाएं पाँव पे। यानी जब आप चलते हैं तो वो आपके आगे आगे भागेगा, चलेगा पडल में, साया ऐसे ही नज़र आएगा, और जहाँ आप कदम रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह रिफ्लेक्शन होएगी ना, तो वहीं पे साया बनेगा। आई रियली विश ही'd टॉक टू मी, मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझसे बात करता। ही सीम्स सो वेरी काइंड, वो मुझे बहुत अच्छा नज़र आता है, मेहरबान नज़र आता है। फॉर वेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, मैं जब उसकी तरफ देख के मुस्कुराता हूँ। ही डज़ द सेम आई फाइंड, वो वैसा ही करता है जैसा कि मैं करता हूँ। बट आई नेवर हेयर हिम स्पीकिंग, लेकिन मैंने उसको कभी बोलते हुए नहीं सुना। सो श्योरली he must be in some strange land the other side, इसलिए मुझे यकीन है कि वो किसी और दुनिया में रहता है। जस्ट ऑपोजिट टू मी, जो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। मैरी आई ऑसबॉर्न, ये आपकी पोइट है मैरी आई ऑसबॉर्न, बड़ी ब्यूटीफुल पोइम है, इसको बार बार रीडिंग करें, बहुत मज़ा आए। पोइम की रीडिंग करते हुए बच्चे मोस्टली, या हम भी बड़े भी मोस्टली उसी ज़माने में चले जाते हैं। इसलिए जो बुक रीडिंग है और कोई भी पोइट्री की रीडिंग है, उसका मज़ा तब आता है जब आप उसको एक बार से ज़्यादा बार करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन ए, अंडरस्टैंडिंग द पोइम। आंसर दीज क्वेश्चंस। ए, व्हेन डज द प्लेमेट कम टू प्ले, जो मेरा साथी है वो मेरे साथ खेलने कब आता है। आंसर देखिए। द प्लेमेट कम्स टू प्ले ऑन अ रेनी डे व्हेन देयर आर puddles ऑन द ग्राउंड, वो उस वक्त खेलने आता है जब ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा छप्पड़ बने होते हैं बारिश के दिन में। क्वेश्चन बी, डज द प्लेमेट कम टू प्ले
When it is not raining, क्या वो उस वक्त खेलने आता है जब बारिश नहीं हो रही होती? आंसर इसका है no. The playmate only comes on a rainy day. वो सिर्फ कब आता है? बारिश के दिन पे ही आता है. Question C. In what position is the playmate at all times? Playmate जो उसका साथी है खेलने वाला, वो हमेशा किस हालत में होता है? The playmate is upside down at all the time. यानी साया ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा. जब वो खड़ा होगा पटल के सामने तो ऊपर से नीचे उसके पाँव के साथ पाँव मिलते हैं और उसको ऐसे लगता है वो उल्टा खड़ा हुआ है. The playmate is upside down all the times. Question D. What makes the boy feel sad? बच्चे को, वो लड़के को कौन सी चीज़ अफसुर्दा करती है? आंसर, the boy feels sad when he has a tread upon his playmate's feet. उसको अफसुर्दा इस चीज़ उस वक्त अफसुर्दा होता है जब उसे फील होता है कि उसने अपना पाँव उसके पाँव पे रखा है, अपने प्लेमेट के पाँव पे रखा है. The boy feels sad when he has to tread upon his playmate's feet. This question is more difficult. Discuss it first. Question E. Why does the speaker think the playmate lives in another land? Speaker यानी पोइट ये क्यों सोच रहा है या कह रहा है कि जो प्लेमेट है, उसका साथी है खेलने वाला, वो किसी और दुनिया में रहता है? आंसर E. The boy thinks playmate lives in another land because he never hear him speaking. क्योंकि वो उसको बोलते हुए तो सुनता ही नहीं है, बोलते हुए नहीं सुन सकता, इसलिए जब उसकी आवाज़ नहीं आती तो उसे फील होता है कि वो किसी और दुनिया में. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. Answer the questions about this line taken from the poem. I really wish he'd talk to me. मेरी वाकई ख्वाहिश है कि वो मुझसे बात करे. Question A. Who is talking about whom? कौन किसके बारे में बात कर रहा है? The poet is talking about the playmate. The reflection, जो उसकी reflection है, वो उसके बारे में बात कर रहा है. Question number B. What reason does the speaker give for wishing this? Answer, because the playmate looks so very kind and smiles back. वो ऐसा क्यों, what the reason does the speakers give? इस चीज़ की रीज़न स्पीकर क्या दे रहा है और उसके दिमाग में ये बात या उसके दिल में ये ख्वाहिश क्यों आई? क्योंकि प्लेमेट उसको बहुत अच्छा लगता है, काइंड लगता है और उसके साथ वो मुस्कुराता है. वर्किंग विद वर्ड्स. व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग्स आर? ये क्लूज दिए हुए होते हैं. इन क्लूज से आपने बताना होता है ये क्या चीज़ है. समथिंग विच ग्रोज, कुछ वो चीज़ जो बड़ी होती है. एंड हैज़ लीव्स, और जिसके पत्ते होते हैं. एंड ब्रांचेस, और टहनियाँ होती हैं. आप बताइए क्या होगा? अ ट्री. इसका आंसर है क्वेश्चन ए का अ ट्री. एक ऐसी चीज़ जिसके जो बड़ी भी होती है, उसके पत्ते भी होते हैं और टहनियाँ भी होती हैं, तो वो दरख्त ही होगा. बी. समथिंग मेड अ लेदर विच गोज ऑन द फीट. समथिंग मेड ऑफ लेदर, एक चीज़ जो लेदर से बनी है, विच गोज ऑन द फीट, और पैरों पे जाती है. वो लाजमी बात है कि शूज़ होंगे, सैंडल्स होंगे, आपके स्लीपर्स होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ होगी. नंबर सी. Something to make clothes flat after washing them. क्या चीज़ है जो कपड़ों को सीधा करती है धुलने के बाद? आयरन, इस्त्री, एंड आयरन. डी. Some people wear this on their noses to help them see better. कुछ लोग अपने नाक के ऊपर उसको पहनते हैं ताकि उनको बेहतर नज़र आए. तो ये क्या होगा? स्पेक्टिकल्स, पेयर ऑफ ग्लासेस, चश्मा जिसको आप कहते हैं. एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन. व्हाट्स द डिफरेंस? ये पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए जिनकी साउंड सेम है, इनमें क्या फ़र्क है? वंडर हमारी पोइम की पहली लाइन में वर्ड यूज़ हुआ है. वंडर में ना हैरान होना या सवाल सोचना. वॉन्डर में मीन्स होता है टू मूव प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहना.
एमलेसली, जिसका कोई मीनिंग आपको पर्पस नहीं होता. साइट, SIGHT, साइट, देखना, नज़र आना, देखने की सलाहियत होना. SITE, साइट. साइट मीन्स प्लेस और एन एरिया, लोकेशन, कोई जगह. पडल हमने पढ़ा. पडल्स क्या होते हैं? आपने छप्पड़ में पाँव मारना, चप्पड़. शैलो पोल्स ऑफ वाटर. पैडल्स, पैडल्स, सॉर्ट, ओर्स, पैडल जैसे साइकिल के पैडल हैं, कश्ती के चप्पू हैं, उनको हम पैडल्स कहते हैं. आप इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखिए. These are some common words for collection in English. Try to use them in the sentences of your own. ये कुछ words हैं जिसकी collection है, जिसको हमने अपने sentences में use करना है. A regiment of soldiers, यानी सिपाहियों का एक regiment. A swarm of bees, भिड़ों का पूरा, जो भिड़ें इकट्ठी होकर उड़ती हैं. A flock of geese, ये गीज कहते हैं वो वाइट कलर का जो बर्ड है, उसका पूरा जट्ठा. अ क्राउड ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों का इकट्ठा हो जाना एक जगह पे. इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है. तो इसके सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं, आप भी इसको देखिए. द रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स कैंप्ड इन द फील्ड आउटसाइड द टाउन बिफोर द बैटल. रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो अपनी बैटल से पहले टाउन, अपनी जहाँ पे भी उन्होंने जाना होता है उसके बाहर की तरफ एक कैंप लगाते हैं. अ स्वार्म ऑफ बीज लेफ्ट द हाइव एवरी डे इन सर्च ऑफ नेक्टर. भीड़ें जो हैं हर रोज़ अपना छत्ता छोड़कर जाती हैं नेक्टर की तलाश में, शहद की मक्खियाँ. I can scan a flock of geese 300 miles away. मैं 300 मील दूर से flock of geese को देख सकता हूँ. बड़ी होती है ना ज़रा. I can walk through a crowd of people and feel very confident. मैं लोगों के रश में जा सकता हूँ और उसमें confident भी रहता हूँ. Learning about language, uses of a and an. The, ए एंड एन, इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल. द हम यूज़ करते हैं उस वर्ड से पहले जिससे हम थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं, जिसको हम जानते होते हैं और हमें पता होता है वो एक है. ये हम इसमें आपकी बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है. ए हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट, ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ हो और एक हो, सिंगल हो, और ऐसा वर्ड जो वोवल से स्टार्ट हुआ हो, जैसे एग है, अम्ब्रेला है, यूनिवर्सिटी है. इनके पीछे हम यूज़ करते हैं एन एग, एन अम्ब्रेला. देखिए, नोट दैट वी यूज़ द हम कहाँ यूज़ करते हैं? बिफोर नाउन्स दैट आर फेमिलियर और हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी, जिससे हम पहले से वाकिफ होते हैं. एग्जाम्पल, वी वेंट टू सी अ फिल्म. हम फिल्म से देखने गए थे. द फिल्म वॉज एक्साइटिंग. अब हम इस फिल्म से वाकिफ हैं तो हमने द फिल्म वॉज एक्साइटिंग. वी ऑल्सो यूज द व्हेन द नाउन आर द स्पीकिंग अबाउट इज ओनली वन और वन दैट इज वेल नोन. उस वक्त भी यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाउन सिंगल है और वो नाउन जो है हम ऑलरेडी जानते हैं. द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, the continent of Asia, the sea, the sky, the doctor, the post office. We usually use the bank. ये हमारे वो वर्ड्स हैं जो हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं. अब हमें एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसे हमें सॉल्व करना है, उसे देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द. नंबर ए, डू यू नो व्हाट एन ऑस्ट्रिच इज? हमने यहाँ एन क्यों लगाया? ऑस्ट्रिच वर्ड स्टार्ट हो रहा है, नाउन शुरू हो रहा है ओ से. ओ इज़ अ वोवल लेटर, तो हम इसके पीछे एन लगाएंगे.
Do you know that an ostrich is? B. It's a very large bird. अब हमारा bird है very large bird, तो वो क्या है? कॉन्सोनेंट है. वॉवल्स, वी हैव 5 वॉवल्स AEIOU, और जितनी बाकी ABC के लेटर्स हैं वो तमाम के तमाम कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ये हमें पता है. नंबर C. It lives in a country called Australia. Number D. In Australia there is also an animal. Animal के पीछे क्या आया? An. Called the kangaroo. The kangaroo. Kangaroo के पीछे द लगाया, हम इसको जानते हैं. नाउन है और हमें इसका पता है और सिंगल यूज हुआ है. E. The kangaroo is the best jumper in the world. The kangaroo is the best jumper in the world. It can jump over a fence 10 feet high. ये 10 फुट ऊंची बाड़ पर छलांग लगा सकता है. Now number D, activity. What are these words? You may need to hold the page up to the mirror to find out. मैंने आपको ये कर दिया है, लेकिन इसको लाजमी मिरर के सामने लेकर जाइए. आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे पीछे एम्बुलेंस आ रही होती है और हम जो ड्राइवर अपने बैक व्यू मिरर में उसको पढ़ता है तो उस पर एम्बुलेंस पढ़ा जाता है. लेकिन अगर आप गर्दन घुमाकर पीछे उस एम्बुलेंस पे देखते हैं तो वो एम्बुलेंस इसी तरह उल्टा लिखा हुआ होता है. वो इसलिए उल्टा लिखा हुआ होता है कि आपने जब उसको मिरर में पढ़ना है, जो आपके सामने ड्राइवर जा रहा है जिसने रास्ता देना है एम्बुलेंस को, उसको पता चल जाए ये एम्बुलेंस है. वहाँ उल्टा लिखते हैं ताकि ड्राइवर को सीधा नज़र आए. ये उल्टा लिखा हुआ है FEET, फीट, STAND स्टैंड, PUDDLES puddles, STRAIGHT straight. अब आप भी इसको एक तो एम्बुलेंस को ट्राई करिएगा और दूसरे ऐसे कुछ वर्ड्स लिख कर देखिए. बहुत आसान है. आप किसी भी चीज़ को सीधा लिखें और जाकर उसको मिरर के अंदर देखें, वो जैसे शेप आ रही है उसकी पिक्चर ले लीजिए और उस अपने मोबाइल से, और फिर उस तरह लिख कर देख लीजिए. आप अपना नाम भी ऐसे लिख कर देख सकते हैं. नाउ ई पार्ट है कॉम्पोजिशन का. कॉम्पोजिशन में ये आपको एक वेब बना कर दिया हुआ है. आपने यहाँ अपनी किसी भी फ्रेंड की पिक्चर लगा ली. माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आप ऐसे लिखेंगे. सबसे पहले उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दें. नाम क्या है, उसकी एज क्या है, और वो कहाँ पढ़ता है या पढ़ती है. ये 3 सेंटेंसेस आपके यहाँ पे हो गए. फिर आप देखें आपकी और उसके कॉमन इंटरेस्ट क्या हैं और आपकी सेम हॉबीज़ कौन सी हैं. 2 सेंटेंसेस आप ये लिख सकते हैं. 3, 4, 5, और उसके बाद आप यहाँ योर फेवरेट टाइम, पास्ट टाइम विद हर, उसके साथ आपने जो टाइम गुजारा, वक्त गुजारा, पास्ट टाइम जो उसके साथ किया आपने, वो आपने, इसके लिए आप 2 या 3 सेंटेंसेस बहुत इजीली लिख सकते हैं. वो आपके घर आया, आप उसके साथ स्कूल गए, या आप उसके साथ कोई पिक्चर देखने गए, या किसी और ऐसे इवेंट पे गए जहाँ किसी शादी पे मिले, तो ये 4-5 सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं. एंड में और लास्ट में व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक, आपको क्या पसंद है और क्या ना पसंद है अबाउट हिम और हर, उसके बारे में, लड़का है या लड़की है, जो भी आपको, आप अगर उसको पसंद करते हैं तो आप सेंटेंस एंड पे 2 ऐड कीजिए. मुझे उसकी ये चीज़ें पसंद हैं, और जो आपको नहीं पसंद या वो ऐड कीजिए. आप ये एक वेब सामने रखिए. अपने किसी भी फ्रेंड को आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपका छोटा भाई आपका फ्रेंड है, कोई किसी भी मेंबर को आप फ्रेंड कंसीडर कर सकते हैं, और उसके ऊपर ये सेंटेंसेस लिखिए. या आप कम से कम भी 10 से 12, 15 सेंटेंसेस ईजीली लिख सकते हैं. ये प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू वेरी मच.